हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 8 ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसके अंदर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ एंगुलर एसएचएम। अभी तक जो एसएचएम हम पढ़ रहे थे उसकी उस मोशन को हम ज़रा दोबारा से देखें एक बार कि क्या थी और एंगुलर एसएचएम और नॉर्मल एसएचएम में क्या, लीनियर एसएचएम में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। ये था आपका एसएचएम मोशन जो इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें इस तरह की मोशन थी। ठीक है, मैं आपको बताया भी था कि ये बिल्कुल ये वाला पाथ नहीं है, पाथ यही है। इसकी देखो, मैं पाथ बताता हूँ आपको। पाथ यही है, ये इधर से गया, ये इधर से गया, फिर इसके ऊपर आया, ठीक है, इसके ऊपर आया ऐसे जाके, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअली पाथ है। एक्चुअली अब हम जो बात समझने वाले हैं वो है एंगुलर एसएचएम। ये थी लीनियर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम इस तरह का होगा, देखना ध्यान से, ये इस तरह का। और इसकी जो मोशन है वो हम विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट हम ऑब्जर्व करते हैं, और वो ऑब्वियसली ऑब्जर्व जब एक पॉइंट से करें तो फिर वो एंगल बनेगा। ये इसकी मीन पोजीशन आ गई, ये इसकी मीन पोजीशन है, लेट इट बी लाइक दिस मीन पोजीशन। ये दो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं जो मैंने बनाई हैं। ये क्या होता था, एम्पलीट्यूड ए कंपेयर करके करना है आपने, इजी रहेगा आपके लिए। ये आ गया -a, यहाँ पे ये जो मैक्सिमम एंगल इसने ट्रेवल किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, वो कितना हो गया, दैट इज θa, और ये हो गया -θa, जैसे वहाँ था। थीटा की एंगल की टर्म्स में आएगा, रेडियंस में आएगा ये सब। और यहाँ पे θ = 0, यहाँ θ = 0 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दिखाई दे रहा है हमारे को, उसको मीन पोजीशन बोलेंगे। तो एंगुलर एसएचएम ये है। आपको ये देखते ही याद आ जाना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी सिंपल पेंडुलम आपका जो है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, इस चीज़ को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से कि किस तरह से। अब जो इक्वेशंस हम किस तरह से एंगुलर एसएचएम को अंडरस्टैंड करेंगे, ये मैं आपको बात बताता हूं कि हम लोग एंगुलर एसएचएम में जो इक्वेशंस लिखते थे उसको एंगुलर एसएचएम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई आपको दोबारा डिराइव नहीं करना है। आपको सिंपली उन्हीं इक्वेशंस को किस तरह से लिखना है इसके बारे में मैं बताता हूं। द वेरियस इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड इन लीनियर एसएचएम वर, फर्स्ट क्या था, फोर्स इज इक्वल टू -kx, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, यहां पे चलो मैं पहले यहीं लिख देता हूं सारी। फोर्स इज इक्वल टू -kx, फिर दूसरा x इज इक्वल टू टाइम की टर्म्स में, x इज इक्वल टू a sin ωt प्लस φ0, फिर x आ गया, फिर v इक्वल टू ωa cos, कोई याद करने की जरूरत नहीं, डिफरेंशिएट कर दो फटाफट x को, ωt प्लस φ0। एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या लिखते थे आप, एक्सेलरेशन a इक्वल टू ω²a sin ωt प्लस φ0। फिर v की इक्वेशन x की टर्म्स में हमने लिखी थी, v की इक्वेशन x की टर्म्स में हमने लिखना सीखा था, दैट वाज, ये देखो मैंने ड्राइव ही कर दिया, यहां पे मैंने ड्राइव ही कर दिया, ठीक है। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, मैंने डिवाइड करके ड्राइव कर दिया। तो कैसे किया ड्राइव, आप देखो, कॉस की जगह क्या लिख दिया, 1 - sin², ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरह से a क्या आएगा, a की इक्वेशन क्या आएगी, a बन जाएगा -ω² a, ठीक है, -ω² a, और इसकी जगह क्या डालोगे, sin ωt, x/a, इसकी जगह x/a डालो, तो अल्टीमेटली क्या बना, -ω² x, ठीक है। x की टर्म्स में भी लिख दिए। ये सारे फॉर्मूला हमने वहां पे लिखे थे लीनियर एसएचएम में। सेम फॉर्मूला यहां कैसे दिखेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2-3 बातें याद होनी चाहिए, इनके आपस में एनोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं, एनोलॉजी, एंगुलर और लीनियर की आपस में एनोलॉजी। फोर्स गेट्स रिप्लेस्ड बाय टॉर्क, एक्स रिप्लेस्ड बाय थीटा, ये सब आपको पता होना चाहिए। किस तरह से हमने ये पहले भी सर्कुलर मोशन के दौरान ये इस चीज़ को लेके बात की हुई है, रोटेशनल मोशन के दौरान इस चीज़ को बात की है, वही सेम चीज़ यहां पे भी कॉन्सेप्ट आता है। फोर्स गेट्स रिप्लेस्ड बाय टॉर्क,
फोर्स की जगह क्या डाल देना है, टॉर्क, एक्स की जगह क्या डाल देना है, थीटा। सेम फॉर्मूला ड्राइव हो जाएंगे आपके एंगुलर एसएचएम के लिए, बस ये बातें आपको बताऊँ। वी की जगह क्या डालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, क्या डालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी को नॉर्मली हम ओमेगा से डिफाइन करते थे, लेकिन यहां पे हम ओमेगा ऑलरेडी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए लिख चुके हैं, ओमेगा हम ऑलरेडी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए लिख चुके हैं, इसलिए हम यहां पे इसका इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। दिस इज अ न्यू सिंबल, दिस इज ऑल्सो ओमेगा, ठीक है। ओम्स जिसको हम बोलते थे एक टाइम पे, ये ओम सिंबल होता था रेजिस्टेंसेस के लिए, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो वही उसी से रिप्लेस कर दिया इसको, वी को। फिर ए की जगह अल्फा, टाइम की जगह टाइम, बस ये रिप्लेस करो, यू विल गेट न्यू इक्वेशंस। यानी कि एंगुलर एसएचएम के टाइम पे क्या इक्वेशन आएगी, टॉर्क की, टॉर्क की क्या इक्वेशन आएगी, टॉर्क शुड बी इक्वल टू माइनस के थीटा, थीटा इज इक्वल टू, अगली इक्वेशन लिख रहा हूं एक्स की जगह ए, ठीक है। ए की जगह आप लिख दो ये मैंने अभी जो थीटा ए लिखा, थीटा ए इज द मैक्सिमम एंगल की टर्म्स में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया जो, ठीक है। ये देखो थीटा, थीटा इक्वल टू थीटा ए साइन, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, फाई नॉट वही सेम उसी तरह से फाई नॉट जैसे वहां था वही यही है। फिर ये लो, सब समझ आ रहा है आपको, कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगी आपको। देखो अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर थीटा ए लिखा है मैंने इसको, थीटा ए इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ तक, यहाँ पे कुछ एंगल थीटा होगा, यहाँ पे जो मैक्सिमम आया वो आपका क्या लिखा है मैंने, थीटा ए। जैसे यहाँ पे अगर बोलते हैं तो एक्स बोलते हैं, लेकिन उसी एक्स को हम यहाँ पे जाके क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या है, ए है, उसी तरह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा ए एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मैं आप सारा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको खुद ये देखो एक इक्वेशन और लिख दी मैंने इसकी, किसकी टर्म्स में, ओमेगा अंडर रूट ऑफ थीटा ए का स्क्वेयर, थीटा ए का स्क्वेयर माइनस थीटा स्क्वेयर, ये लो इसकी जगह, इसकी जगह। इसी तरह से अल्फ़ा इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन क्या आएगी, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर, माइनस ओमेगा स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से हमने यहाँ क्वेश्चंस किए थे, मैं आपको लीनियर एसएचएम के क्वेश्चंस याद दिलाता हूँ। सेम क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे कि आपको पूछा गया था लीनियर एसएचएम में कि बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी अगर जो पार्टिकल है टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे यहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से, a/2 से, a/2 से अगर t इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट हो रहा है, तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो हम किस तरह से किया करते थे, हम लिखते थे एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट लिखते थे। और ये जो t इक्वल टू जीरो पे इसने ये वैल्यू दे के रखी है, इधर से हम फाई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, ठीक है। और वो कैसे कैलकुलेट करते थे, हम लोग एक सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करते थे, जिसको मैंने बोला था फेजर कॉन्सेप्ट को यूज करके। किस तरह से करते थे वो भी आपको बता देता हूं। आपका पार्टिकल स्टार्ट करता है, अगर मीन पोजीशन हो तो ये याद है वो रिफ्लेक्शन हमने बोला था, शैडो बनता है इस पे डायामीटर पे, वही कॉन्सेप्ट हम यहां यूज करेंगे कि t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहां है, t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल a/2 पे है, a/2 पे है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं सर्कुलर मोशन कहां कर रहा है, क्योंकि ये तो शैडो है, तो सर्कुलर मोशन में वो यहां है। तो ये एंगल हमें कैलकुलेट करना होता था, ये एंगल, कि ये एंगल कितना इसने ट्रेवल किया t इक्वल टू जीरो, मतलब मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन से अगर शुरू होता तो पार्टिकल कहां होता, इधर p पॉइंट पे, लेकिन एक्चुअली जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसके अकॉर्डिंग कहां है, p1 पे। और इधर से ही हम कैलकुलेट क्या कर लेते थे, हमें पता चल गया कि ये जो हम जो ये सर्कल लिया है उसका डायमीटर कितना है, a, एम्पलीट्यूड के बराबर। और ये जो एंगल आया, ये एंगल आया, ये कितना है, a/2 गिवन है। जब a/2 गिवन है तो आपको ये एंगल कैलकुलेट करना है, तो आप कॉस साइन कुछ भी यूज करके ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। ये एंगल कितना आया, और ये एंगल इट कम्स आउट टू बी tan, ये π/3 आएगा, ये एंगल π/3 आएगा। लेकिन मुझे ये वाला एंगल चाहिए, मुझे जो एंगल चाहिए वो ये वाला है,
वो कितना, उसका आंसर आया π/6। तो इसलिए हमने आंसर क्या लिख देते थे, एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/6, इस तरह से लिखते थे। फाई नॉट की वैल्यू आपने π/6 निकाल ली। इस तरह से हम फेजर का कॉन्सेप्ट यूज करके ये करते थे। सिमिलर क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड हेयर, जिसमें हम क्या बोलेंगे कि ये एक पार्टिकल है जो एंगुलर एसएचएम कर रहा है, एंगुलर एसएचएम कर रहा है, जिसका ये एंगल जो है ये 10 डिग्री है। t इक्वल टू 0 पे थीटा जो है वो कितना दिया हुआ है, मान लो 5 डिग्री। कितना दिया है, 5 डिग्री, वही जैसे वहां दिया था a/2। यहां पे थीटा a किसके बराबर गिवन है, थीटा a इज गिवन इक्वल टू कितना, 10 डिग्री। थीटा a इज इक्वल टू कितना, 10 डिग्री। तो दैट मीन्स कि एट t इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू हुआ थीटा a/2, मैक्सिमम से आधा, जैसे यहां पे था मैक्सिमम से आधा। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर क्या लिखूंगा, थीटा इक्वल टू थीटा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा, π/6। कैसे किया π/6, जैसे यहां किया, सेम कॉन्सेप्ट, सेम, सिर्फ क्या चीज चेंज किया आपने, बस अपनी थोड़ी लिखने का तरीका चेंज किया, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। तो ये कहानी है एंगुलर एसएचएम की, जो हमें इसमें सीखनी है। सिर्फ इसको कंपैरिजन करके अल्टीमेटली हम इसके बहुत से क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट वहां पे था लीनियर एसएचएम में, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी हम यूज करते हैं इधर। अब हम पर्टिकुलरली एक केस को कंसिडर करने जा रहे हैं जिसकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की जरा बात करें। सिंपल पेंडुलम एक एंगुलर एसएचएम करता है, और उसमें जरा देखते हैं कि पहले प्रूव करते हैं कि वो एंगुलर एसएचएम कैसे है, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि उसका टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जिस समय हमें पता चल जाएगा। और अगर प्रूव करना है कि वो एंगुलर एसएचएम में क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम नॉर्मली क्या करते थे, लीनियर में ये प्रूव करते थे, यहां लिखते थे ये अगर ऐसे इक्वेशन आ जाए, ऐसी इक्वेशंस आ जाएं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये लीनियर एसएचएम है। लेकिन एंगुलर एसएचएम कब आएगा, यही लिखो, एंगुलर एसएचएम तब आएगा अगर इक्वेशन मेरे पास ये आ जाए, ये आई कहां से आया, टॉर्क का इक्वेशन याद करो। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। तो यहां से आ गया k/i, m की जगह i, यस, ये भी चेंज करना है आपने, m की जगह i आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थीटा। तो अगर ये इक्वेशंस अगर मुझे दिखाई दी किसमें, सिंपल पेंडुलम में, तो मैं बोलूंगा वो एक एंगुलर एसएचएम का केस है। और एंगुलर एसएचएम का अगर केस है, ऑसिलेशंस तो हैं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, हार्मोनिक मोशन तो 100% है, लेकिन क्या सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है, ऑसिलेशंस तो दिखाई दे रही है हमारे को, वो तो हो रही हैं, लेकिन क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसके लिए थीटा की पावर 1 होनी चाहिए। जैसे वहां एक्स की पावर क्या होनी चाहिए थी, 1, यहां पे थीटा की पावर क्या होनी चाहिए, 1। अगर थीटा की पावर 1 हुई तो ये एंगुलर एसएचएम होगा। कौन सिंपल पेंडुलम, वही हम बात करने जा रहे हैं, उसकी कैलकुलेशंस हम करना सीखते हैं अभी। तो कैलकुलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, इसमें देखो सिंपल पेंडुलम पहले कैसा होता है, ये फिगर है उसकी, देखा हुआ है आप सबने, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। पिवटल पॉइंट है, यहाँ पे ये मास m है, ठीक है, इसको पॉइंट मास ही हम कंसीडर करेंगे अभी, ठीक है। और यहाँ पे हमने सारी फोर्सेस इसके साथ बनाई हैं। यहाँ पे हमने ये मान लिया कि ये एंगल थीटा के साथ आगे ट्रेवल कर गया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रही है इसके ऊपर, कौन सी, नीचे, कौन सी, एफ जी हो गया, ग्रेविटेशन के कारण जो फोर्स है mg के बराबर होती है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके दो कंपोनेंट बना लिए हमने, एक एफ जी कॉस थीटा और एक एफ जी साइन थीटा, ठीक है। ये जो आर्क है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी होगी आपको मालूम है, L इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला पड़ा है, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर यहाँ पे कितना है, ये लेंथ ऑफ द थ्रेड जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, स्ट्रिंग, ठीक है। तो L आ गया वो उसकी जगह, तो L की जगह यहाँ S लिखा है, S इज इक्वल टू आर थीटा, यानी L थीटा बन गया। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया इसकी जगह, ठीक है। तो ये वाली फिगर आपने नीट एंड क्लीन बनानी है। उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं कि किस तरह से हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे कि क्या क्या बनता है इसमें। आप देखो, इसमें हम नेट टॉर्क अगर फाइंड करें तो टॉर्क यहाँ पे फोर्सेस कितनी इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे फोर्स
जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है वो कौन सी है, एफ जी साइन थीटा। एफ जी कॉस थीटा थोड़ा ना, यहाँ पे आप दो फोर्सेज है बेसिकली, एक एफ जी और एक क्या, एक टी। टेंशन तो कोई टॉर्क बना ही नहीं सकती, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड कर रहे हो, तो ये तो टॉर्क से पास कर रही है ये वाली फोर्स। तो एंगल कितना हो गया इसके बीच में और आर के बीच में, जीरो। अब इसके जब दो कंपोनेंट बनाए तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों, इनके इनके दोनों कंपोनेंट्स के कारण टॉर्क फाइंड करेंगे, तो इसके कारण जीरो आएगा, लेकिन इसके कारण तो आएगा। ठीक है, तो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना होता है आर के साथ आपने। आर, अगर आप टॉर्क का याद करो, टॉर्क कैसे फाइंड करते थे हम, तो टॉर्क जब हम फाइंड करते हैं तो हम क्या लेते हैं, देखो मैं दोबारा बता देता हूं आपको। आपको उसमें हम करते थे टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ परपेंडिकुलर या आर परपेंडिकुलर एफ, आपकी मर्जी है। यहां पे मैं एफ, आर क्या है, आर यहां पे एल है ये, और एफ परपेंडिकुलर मतलब जो फोर्स लग रही है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दैट इज एफ साइन थीटा, जो आर के साथ परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो इसलिए आर एफ परपेंडिकुलर लिखा, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या बन गया आपका, एल। ठीक है, एल साइन थीटा, एल एफ जी साइन थीटा, एल एफ जी साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला बन गया टॉर्क का। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला तो बना, लेकिन जरा इसको और अच्छे से करें अगर, तो देखें तो क्या बनता है इसके केस में, आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं जरा इसको। ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, देखो जरा ध्यान से। लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, ये यहां दिखाया गया है। When the bob is at mean position, theta is equal to 0, जब मीन पोजीशन पे होगा तब थीटा इक्वल टू 0 होगा। द वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉब आर शोन इन द फिगर अबव, सारी फोर्सेज हमने दिखा दी हैं, टेंशन दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया। तो टॉर्क किसके बराबर होगा उसको जरा समझेंगे हम। जिस डायरेक्शन में हमने पेंडुलम को मूव किया है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया एसएचएम के केस में भी। तो अगर ये वाली डायरेक्शन इसकी अगर पॉजिटिव है थीटा की, तो आपका टॉर्क जो एक्ट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसलिए उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, ध्यान देना प्लीज, माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल। तो ये बन गया माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। फिर अगर मैं इधर यहां लिखूं कि अल्फा, आप ऐसे लिख लो, अच्छे से लिख लेते हैं। वी नो दैट torque is equal to I alpha, hence alpha is equal to minus mgl sin theta अपॉन I। एक और बात, फॉर स्मॉल एंगल्स, बहुत छोटे एंगल्स के लिए, क्योंकि यहां पे हमारे को कोई अल्फा का ऐसा रिलेशन नहीं मिल रहा जो मैं चाहता था कि मुझे मिले। हम चाहते थे कि हमारा थीटा के साथ लीनियर रिलेशन आना चाहिए यहां, लेकिन साइन थीटा आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे फॉर स्मॉल एंगल्स, बहुत छोटे एंगल्स के लिए। अब ये एंगल छोटे कितने उसके बारे में भी बात करेंगे हम। फॉर स्मॉल एंगल्स थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, याद रखना है आपने। वेरी स्मॉल एंगल्स के लिए हमेशा साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है, इसलिए अल्फा इक्वल टू क्या आ गया आपका, माइनस एम जी एल थीटा अपॉन आई। अब आई की अगर बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है, हेयर आई इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, यहां देखो, ये इस मास का हमने इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। पॉइंट मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वेयर। तो एम आर स्क्वेयर का फॉर्मूला अगर मैं यहां लगाऊं तो मेरा आई इज इक्वल टू बन जाएगा एम एल स्क्वेयर। क्या बन जाएगा, एम एल स्क्वेयर। हेंस अल्फा इक्वल टू क्या बन गया, माइनस एम जी एल थीटा अपॉन एम एल स्क्वेयर। तो यहां से हमारा अल्फा किसके बराबर आ गया, अल्फा बिकम्स इक्वल टू, एम कैंसिल हो गया, एल नीचे आ गया, माइनस जी बाई एल, ध्यान दिया आपने, माइनस जी बाई एल थीटा। लेकिन ये सारी कहानी फॉर स्मॉल एंगल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, उसके बिना एसएचएम नहीं है। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आपका जो सिंपल पेंडुलम है क्या एंगुलर एसएचएम करता है, से फॉर स्मॉल एंगल्स करता है, लेकिन लार्ज एंगल्स के लिए नहीं करता है। याद रखना है ये प्लीज़, ये बात, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये ड्राइव किया, ये हमारा रिलेशन मैंने आपको बोला था लीनियर रिलेशन आना चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू ये इसके बराबर आ गया। जैसे ही इसके बराबर आया हमें मालूम है कि ये किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, वी नो दैट
in SHM, alpha is equal to minus omega square theta. Hence omega square is equal to G by L. Omega equal to अंडर रूट ऑफ G by L. ठीक है, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट G by L. F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया था आपको 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ G by L. टाइम पीरियड T जो हमने कैलकुलेट करना है यहां इज इक्वल टू बन गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ L by G. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपने अच्छे से इसको लर्न भी कर लेना है और इसको समझ भी लेना है कि क्या हम बात कर रहे थे इसके अंदर. ठीक है, तो यहां से ये पूरी डेरिवेशन मैंने की है. लेकिन एक छोटी सी बात आपके साथ करूंगा कि जब साइन थीटा इक्वल टू थीटा की बात करते हैं ना, तो याद रखना एक बात ये कि पहले थीटा रेडियंस में लेते हैं. कई लोग इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट करते हैं और ये बोलते हैं कि साइन थीटा यार इक्वल टू थीटा कैसे हो सकता है, आप समझाओ सर हमें. तो मैं आपको बताता हूं कैसे हो सकता है. देखो साइन, पहली बात 1 रेडियन एंगल किसके बराबर होता है. देखो मैं थोड़ा अपनी लैंग्वेज में बताता हूं, फिर आपको एक टेबल दूंगा मैं. 1 रेडियन इज एंगल इज इक्वल टू नियरली 60 डिग्री के बराबर होता है. 57, देखो ना, 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई 180 बाई पाई, 180 बाई पाई डिग्रीज होता है. ठीक है 180 डिवाइडेड बाई 3.14, 180 डिवाइडेड बाई 3.14, ये नियरली इक्वल टू क्या आता है, नियरली इक्वल टू, पूरा एग्जैक्टली मैं बोलता, नियरली इक्वल टू ये 57 डिग्री के बराबर हो गया. फाइन, 57 डिग्री के बराबर हो गया. 57 डिग्री के बराबर जब आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं लिखता हूं साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मतलब क्या, लगभग साइन 1/2 है. ये क्या मतलब लिख दिया भाई, ये लिखा है एंगल डिग्रीज में, ये लिखा है मैंने रेडियंस में. क्या 30 डिग्री और ये लगभग बराबर है इसका आधा एंगल या नहीं. ठीक है, तो साइन 1/2, तो साइन 1/2 इक्वल टू साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/2 के. ये ध्यान देना, यहाँ लगभग बराबर आता है. ठीक है, अभी जब हमने साइन 30 डिग्री लिखा ना, तो मैंने इसको लगभग 60 डिग्री के बराबर माना है यार, ये समझना, इसको 60 डिग्री के बराबर माना है. तो 57 डिग्री को लगभग 60 डिग्री के बराबर माना, तो यानी कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, साइन 1/2. साइन 1/2 किसके बराबर होगा, रेडियन में 1/2 किसके बराबर होगा, लगभग 30 डिग्री. लगभग 30 डिग्री तो आंसर आया, यस. लेकिन बड़ी वैल्यूज पे नहीं आएगा, बड़ी वैल्यूज पे नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं. जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री यानी कि साइन कितना हो गया, लगभग 1, रेडियंस में 1, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखते हैं. साइन 1, साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, 0.866 के. ये कहाँ बराबर आए, बिल्कुल बराबर नहीं आए, यहां बराबर नहीं आए. लेकिन कुछ एंगल्स तक बराबर आता है, उसके बाद कुछ एंगल्स तक बराबर नहीं आता है. बुक्स ने, एनसीईआरटी की बुक ने क्लियर कट लिखा है कि फॉर 20 डिग्री एंगल ये आंसर ठीक आता है 20 डिग्री के लिए. ठीक है, उसके लिए एक टेबल है, मैं आपको देता हूं. ये देखो, ये टेबल है जिसमें ये एंगल्स कंपेयर किए हैं और उसने सारे वैल्यूज आपको दी हुई हैं और उसने बताया 20 डिग्री तक लगभग एंगल बराबर आता है. देख रहे हो आप, क्या पहले उसने क्या लिखा है, डिग्री में, क्योंकि हमें आदत डिग्री में होती है जनरली, इसलिए उसने डिग्री में लिखा है. 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन, 5 डिग्री मतलब इतने रेडियन. ये कैलकुलेशन से आएगा, करके देखो, 180 अपॉन पाई करके देखो, आपको सीधा रेडियन को आपको कन्वर्ट करना आता है. मैंने बताया आपको कि पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री होता है. बस यहाँ से आप कन्वर्जन कर सकते हो इसको यूज़ करके, और यहाँ से ये सारे एंगल्स आप निकाल सकते हो, कैलकुलेटर पे निकलेंगे ये, आपको कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल टेबल याद नहीं कर लेना कहीं, सिर्फ ये डिमॉन्स्ट्रेशन है कि ये अब जब सब मैं साइन 0 लिख रहा हूँ तो मतलब मैं साइन 0 पे 0 होता ही है, ये तो चलो अच्छा बात है. तो साइन 5 डिग्री पे वैल्यू क्या आती है, साइन 5 डिग्री पे वैल्यू ये आती है. ये देखो, ये दोनों बराबर आए. अब 5 के साथ कंपेयर करेगा जो, तो उसको गड़बड़ लगेगी. साइन 5 डिग्री इक्वल टू 5 सोचेगा तो वो कभी नहीं हो सकता, वो कभी नहीं हो सकता. रेडियन के साथ कंपेयर करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ. और इसलिए वो कहता है 20 डिग्री तक लगभग आपको, ये देखो 20 डिग्री तक आपको लगभग आंसर्स बढ़िया मिलते हैं. इसलिए 20 डिग्री तक अगर आपका पेंडुलम घूम रहा है, 20 डिग्री तक आप समझते हो बात, 20 डिग्री तक मतलब हो गया ये आपका पेंडुलम था. आप इसको जब घुमा रहे हो तो आप इसको बस 20 डिग्री तक लेके जाओ, 20 डिग्री तक, 20 डिग्री तक लेके जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. यानी कि आपको एसएचएम की इक्वेशंस लगा सकते हो 20, लेकिन 20 डिग्री से ऊपर जब चले जाओगे यानी 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो तब आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे. ये यहाँ पे इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन थी, नथिंग एल्स. तो ये आपने समझना है, ये आपकी सारी कहानी थी. आपको पेपर में आएगा तो कोई इतना लिखने की, ये सब आगे लिखने की, बस इतना टाइम पीरियड तक आपने कैलकुलेशन करनी है जब आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में आएगा. बाकी एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी वो मैंने बता दी. थैंक यू वेरी मच.